अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हुज्जाज किराम, हर हाजी के दिल का जज्बा होता है कि वो अल्लाह के घर पर हाजिरी दे, मक्कतुल मुकर्रमा में जाए और वो काबा जिसकी तरफ रुख करके ज़िंदगी भर नमाज पढ़ता रहा, उसे अपनी आँखों से देखे। वो मदीनतुल मुनव्वरा जहाँ की सुनहरी जालिया गुंबद खिदरा के तस्करे वो सुनता रहा, उसके साये में खड़ा होकर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में सलातो सलाम का नजराना पेश करे। जैसे जैसे वो वक्त करीब आता है उसके जज्बात बनने लगते हैं, उसकी फ़िक्र, उसकी सोच, उसके तफक्कुरात हर वक्त इसी के हो जाते हैं कि मैं अल्लाह के घर पर न जाने कब हाज़िरी दूँगा। वो वक्त करीब आ रहा है तो उसके जज्बात बदलने लगते हैं। अब उसी दरमियान जो है वो तैयारी का एक बोझ भी इसके दिमाग पर हावी हो जाता है। भई सफ़र है, सफ़र तो मशहूर है, अस्सफ़रु क़ित्अतुम मिनन नार, सफ़र तो जो है वो जहन्नम का टुकड़ा है। तो सफ़र के अंदर में परेशानियाँ आती है, कुछ तकालीफ आती है, कुछ ऊंच-नीच होती है। तो ऐसे हालत के अंदर में हमारा ये सफ़र कैसे आसान हो जाए, इसकी तैयारी कैसे करना। देखिए, सफ़र की तैयारी के ताल्लुक से एक वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, जिसको मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा कि सफ़र की रूहानी तैयारी कैसे करना। दूसरी होती है जिस्मानी तैयारी, फिजिकली एतबार से आप कैसे फिट बने, उसकी तैयारी कैसे करना। ये दोनों चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह 2 वीडियो बने हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा ताकि इससे आपको रहबरी मिल जाएगी। अब तीसरी तैयारी है लगेज वगैरह की तैयारी कैसे करना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप फिजिकली भी फिट है, रूहानी एतबार से भी तैयार है, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूरी सामान अपने मकाम पर भूल कर आ गए जिसके बगैर आपको चारे-कार नहीं। आपकी ज़रूरी मेडिसिन आप भूल कर आ गए, आपके लिए कोई ऐसी ज़रूरत की चीज़ थी जिसको आप भूल कर आ गए। अब आपका सफ़र, आप फिज़िकली भी फिट थे, रूहानी एतबार से भी तैयार होकर गए थे, लेकिन अब आपकी तवज्जो जो है वो मुंतशिर हो जाएगी। इसलिए हमें अपना लगेज कैसे तैयार करना, सामान सफ़र को कैसे तैयार करना, आज के इस वीडियो के अंदर में हम इसको देखेंगे और निहायत ही कीमती मशवरे इंशाअल्लाह आपको दिए जाएंगे। अगर आप उन पर अमल करेंगे तो आपका सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा और उमूमन जो ज़रूरत पेश आती है और जो चीज़ें आपके साथ में होनी चाहिए वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो सारी चीज़ें आपके सामने इस वीडियो के अंदर में बयान कर दी जाएगी। तो इसको अच्छे से तवज्जो से देखें। हमने इसको कैटेगराइज़ किया है, 8-9 कैटेगरीज़ के अंदर में सारे सामान को डिवाइड किया है ताकि आपके लिए उस सामान को उस एतबार से तैयार करना आसान हो। तो सबसे पहले कैटेगरीज़ जो है वो डॉक्यूमेंट्स की है, दूसरी कैटेगरी इस्लामिक एसेंशियल्स की है, तीसरी कैटेगरी एहराम एंड क्लोथिंग्स की है, चौथी कैटेगरी फुटवियर की है, पांचवी कैटेगरी पर्सनल हाइजीन और टॉयलेटरीज की है, छठी कैटेगरी मेडिसिन और फर्स्ट एड की है, सातवीं कैटेगरी के अंदर में हमने कवर किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और यूजफुल गैजेट्स, आठवीं कैटेगरी के अंदर में हमने लिया है वेदर प्रोटेक्शन और कंफर्ट आइटम्स, और नवी कैटेगरी के अंदर में कुछ ज़रूरी यूजफुल आइटम्स हैं जो सफ़र के अंदर में आपके लिए आसानी का ज़रिया और सबब बनेगी। तो ये 9 कैटेगरीज़ को हम वन बाय वन देखेंगे। आप अच्छे से इसको नोट कर ले ताकि आपका सफ़र आसान हो। सबसे पहली कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज़्यादा अहम कोई चीज़ है तो वो है हमारा पासपोर्ट और वीज़ा। तो आपने घर से रवानगी से पहले ही इसको यकीनी कर लेना है कि आपका पासपोर्ट और आपका वीज़ा आपके साथ में हो। कई मरतबा ऐसे वाक़ियात सामने आए, एयरपोर्ट पर पहुंचे, पता चला पासपोर्ट घर भूल कर आ गए। ऐसी सूरत के अंदर में आपके लिए भी दुश्वारी होती है और जो मुंतज़िमीन है उनके लिए भी परेशानी का ज़रिया बन जाता है। तो पासपोर्ट और वीज़ा की ओरिजिनल कॉपी आपके साथ में होनी चाहिए। इसी तरीके से आपने अपना हेल्थ कार्ड साथ में लेना है, यानी जो आपने वैक्सीन वगैरह ली है और आप फिजिकली फिट है, इसका हेल्थ कार्ड या वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हज कमेटी ने जो कैंप किए हैं उस कैंप के ज़रिए से जो आपको वैक्सीन वगैरह आप ले चुके हैं, आप फिजिकली फिट हैं, इसका हेल्थ कार्ड जो आपको दिया जाएगा, सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा, वो आपके साथ में होना लाजमी है। अब इन सारी चीज़ों को आप स्कैन कर लें। एक आसान शक्ल है कि हार्ड कॉपी तो आपके साथ में होनी चाहिए, लेकिन इन केस कि कभी वो चीज़ मिस हो जाए, कहीं खो जाए, गुम जाए, तो ऐसी सूरत से बचने के लिए आपने इन सारी चीज़ों को स्कैन कर लेना है और स्कैन करके उसको अपने ईमेल पर भेज दें, अपने मोबाइल के अंदर में इसकी सॉफ्ट कॉपी रख लें ताकि आपके लिए जो है कहीं पर भी ये चीज़ें गुम होने की सूरत के अंदर में आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये कैटेगरी थी डॉक्यूमेंट्स की। सेकंड कैटेगरी पर आते हैं इस्लामिक एसेंशियल्स, यानी हमारी इबादत वगैरह के ताल्लुक से क्या चीज़ें हमारे साथ में होनी चाहिए। तो सबसे पहले कुरान हमारे लिए हुदल लिन्नास, हिदायत का सामान है। तो इस सफ़र में भी जो है कुरान हमारे साथ में हो। कुरान शरीफ की तिलावत के लिए कोशिश ये करें कि मक्कतुल मुकर्रमा के क़याम में कम से कम आपका एक कुरान ख़त्म हो।
इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा के क़याम के अंदर में चूँकि न तवाफ़ है, न सई है, न उम्रा है, वहाँ तो रोज़े अक़दस पर सलाम पेश करने के सिवा और कोई मुस्तकिल अमल नहीं है। हाँ, 5 वक़्त की नमाज़ें हैं, तो बकिया वक़्त आप जो है दुरूद पाक की कसरत के अलावा जो बचता है, उसमें आप कुरान पाक की तिलावत करें। तो एक कुरान हमारा मक्का मुकर्रमा में ख़त्म हो रहा हो, एक कुरान शरीफ जो है हम मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर में उसकी तिलावत मुकम्मल कर रहे हों। मक्का में जो कुरान पढ़ा जाएगा, वो एक कुरान 1 लाख कुरान के बराबर सवाब का ज़रिया बनेगा। चूँकि हरम के अंदर में आपकी हरम की एक नेकी 1 लाख गुना बढ़ जाती है, मदीनतुल मुनव्वरा की एक नेकी 50,000 गुना बढ़ जाती है, तो मदीना मुनव्वरा में आपका ख़त्म किया हुआ एक कुरान 50,000 कुरान के बराबर अजर दिलाएगा। तो कुरान आपके साथ में हो, हज का शौक़ और जज़्बा बढ़े, इसके लिए फ़ज़ाइल की किताब हमारे साथ में हो। हमारे सामने जब फ़ज़ाइल होंगे, हमारे सामने जब किसी अमल पर अल्लाह की तरफ से क्या इनाम है, कि कौन से अमल पर अल्लाह की तरफ से क्या वादे हैं, ये चीज़ें हमारे सामने होगी। मेरे लब्बैक पढ़ने पर अल्लाह मुझे क्या अजर देंगे, मेरे कंकरी मारने पर मुझे क्या अजर मिलता है, मेरे तवाफ़ पर मुझे क्या अजर मिलता है, मेरी सई पर मुझे क्या मिलेगा, मेरी कुर्बानी पर मुझे क्या मिलेगा। ये सारी चीज़ें जितनी मुस्तहज़र होगी, जितनी आँखों के सामने होगी, जितना उसका इस्तेज़ार होगा, उतना ही आपका अमल जानदार बनेगा। इसलिए फ़ज़ाइल आमाल एक किताब है, या और भी कोई किताब, जो भी आप जो है फ़ज़ाइल पर मबनी कोई किताब जो है अपने साथ में ज़रूर ले लें और उसको जो है एहतिमाम के साथ में पढ़ें। फ़ज़ाइल से अमल का शौक़ और जज़्बा पैदा होगा, लेकिन अमल के दुरुस्त होने के लिए मसाइल का नॉलेज होना ज़रूरी है। मसाइल सीखने के लिए मोतबर आलिम दीन की मसाइल की किताब ले लें। आप जिस मसलक को फ़ॉलो करते हैं, उस मसलक के मोतबर आलिम दीन की कोई ऐसी किताब जिसके अंदर में मसाइल बताए गए हों, हज उम्रा के मसाइल, ताकि आपको जहाँ कोई मसला पेश आए, आप उसके ज़रिए से अपनी रहबरी हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सफ़र दुआएँ माँगने का सफ़र है, तो हिज़्बुल आज़म है या मुनाजात मक़बूल है, इस तरह की कोई किताब जिसमें दुआएँ लिखी हुई है, ऐसी कोई दुआ की किताब भी अगर आप अपने साथ में ले लेते हैं, तो आपके सफ़र के अंदर में, फ़ारिग औकात के अंदर में, जब आप तवाफ़ करके थक चुके हैं, या आप जो हैं कुछ देर हरम के अंदर में बैठे हैं और काबतुल्लाह को देख-देख कर अब जो है कुछ और करने को दिल चाह रहा है कि काबतुल्लाह की ज़ियारत भी अच्छे से कर चुके हैं, अब जो है कोई अमल करने को दिल चाहता है, दुआ में लगिए। कोई ऐसी किताब जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी-प्यारी दुआएँ हो, जो उन दुआओं का जो है हम अल्लाह से माँगे, ताकि दुआओं की किताब, इसलिए दुआओं की किताब अपने साथ में हो। इसी तरीके से तस्बीह, अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए, तवाफ़ के लिए, तवाफ़ के दौरान जो है 7 चक्कर गिनने के लिए तवाफ़ की तस्बीह आती है। इसके अलावा जो है तीसरा कलमा, दुरूद पाक, इस्तिग़फ़ार, इस तरह के ज़िक्र और अज़कार के लिए जो है अपनी तस्बीह जो है वो अपने साथ में ज़रूर रखें। और सबसे अहम चीज़ जो है प्रेयर मैट, मुसल्ला जानमाज़। हरम शरीफ के अंदर में माशाअल्लाह कालीन बिछे हुए होते हैं, लेकिन कई मरतबा हरम के बाहर के हिस्से में आपको जगह मिलती है जहाँ कोई कालीन नहीं बिछा हुआ, मार्बल बिछा हुआ है। अब उस मार्बल का जो है ठंडक जो है वो आपको तकलीफ़ दे सकती है, बाज़ लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में आप अपनी प्रेयर मैट, आपका जानमाज़, आपका मुसल्ला आपके पास में है, आप उसे बिछाकर पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से कोई ऐसा मौका आ गया कि आपने नमाज अदा करनी है, आप मस्जिद में नहीं है, बाहर है, कोई ऐसी जगह पर है, नमाज का वक्त आ गया ट्रैफिक की वजह से, कोई और वजह से जो है एयरपोर्ट पर, तो ऐसी सूरत के अंदर में आपके पास अपना जानमाज़ है, सफरी मुसल्ला है, तो आप उसे बिछाकर अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस्लामिक एसेंशियल्स हैं, इसको ज़रूर अपने साथ में रखें। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, एहराम एंड क्लॉथिंग्स पर। सबसे पहले मर्दों के ताल्लुक से हम बात करते हैं। मर्द अपने साथ में 2 जोड़ एहराम ज़रूर लें। अब एहराम की चादर कैसी हो, कपड़ा कैसा हो, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है। इस आजिज़ की राय है कि वो एहराम की चादर जो टॉवेल मटेरियल में होती है, गर्मी के मौसम में जब पसीना होता है, तो पसीने की वजह से उसके अंदर में जो है वज़न उसका बढ़ जाता है। तो टॉवेल मटेरियल जो है वो थोड़ा-सा हैवी हो जाता है। हाँ, टॉवेल ही की तरह एक लाइट वेट मटेरियल भी मार्केट के अंदर में मिल जाता है, जिसके अंदर में ना वज़न बढ़ता है, ना बिल्कुल कॉटन। कॉटन का मसला ये है कि कॉटन का कपड़ा जब भीगता है तो थोड़ा ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो बेपर्दगी का खतरा रहता है। तो ना आप कॉटन ले, ना आप टॉवेल मटेरियल ले, दरमियानी एक मटेरियल आता है, दिखने में तो टॉवेल ही की तरह होता है, लेकिन वज़न में हल्का-फुल्का होता है। अगर वो पसीने से गीला भी हो जाता है, तो उसका वज़न इस कदर नहीं बढ़ता जिस कदर टॉवेल मटेरियल का वज़न बढ़ जाता है। बहरहाल जो भी आप, ये तो राय है, आपको जो भी कंफर्टेबल चीज़ महसूस हो, आप उसे ले सकते हैं। एहराम के साथ में एहराम बेल्ट जो है वो एहराम की
पकड़ को, गिरफ्त को ज़्यादा मजबूत कर देता है। तो सहूलत के लिए, और उसमें कुछ पैसे वगैरह रखने की भी कुछ जेब बनी हुई रहती है, तो ये भी आपकी सहूलत हो जाएगी। इसी तरह आप एक वेस्ट बैग भी ले सकते हैं जो आप अपने कमर पर बांध सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। आप अपने चश्मे रखना है तो वो रख सकते हैं, आपका मिसवाक रह सकता है उसमें, आप छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं अपनी तस्बीह वगैरह जो है वो भी उसके अंदर में रख सकते हैं। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें रखने के लिए कमर पर बांधे जाने वाला एहराम बेल्ट से थोड़ा-सा अलग। एहराम बेल्ट एकदम टाइट होता है, ये बेल्ट थोड़ा-सा खुला होता है। इसको वेस्ट पाउच भी कह सकते हो या वेस्ट बैग भी कह सकते हो। ये आप अपने साथ में लेंगे तो आसानी होगी। इसी तरीके से आपने 4-5 जोड़ नॉर्मल कपड़े लेने हैं। अब नॉर्मल कपड़ों के अंदर में मशवरा आपको ये है कि कम से कम 2 जोड़ कपड़े आपके पास में नए होने चाहिए। नया कपड़े का इस्तेमाल अभी आपने नहीं करना, सफ़र में भी नहीं करना। कब करना है? जब आपका हज अदा हो जाए, आपकी कुर्बानी हो जाए और कुर्बानी के बाद आप हलक से फारिग हो जाए, तो अब हाजी हो चुके हैं। तवाफ़ ज़ियारत अगर बाकी है तो वो है, और रमी बाकी है 11-12 की तो वो बाकी है। बाकी कहलाने को आप हाजी हो चुके हैं। इस सूरत के अंदर में आपका एहराम खुल चुका है। तो एहराम खोलने के बाद अब आप जो कपड़े पहन रहे हैं, ये आपके लिए खुशी का मौका है। ये वो घड़ी है, आप ऐसे पाक साफ हो चुके हैं जैसे आप अपनी माँ की पेट से दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए थे। गुनाहों से जैसे पाक साफ थे, आपके अमल नामे में जैसे एक गुनाह नहीं था, इस कदर पाक साफ आज आप हो चुके हैं। ये होना ये चाहिए कि आज के दिन के अंदर में हम ऐसे कपड़े पहने जो भी बिल्कुल पाक साफ हो, जिसमें कोई गुनाह न किया गया। खुशी का मौका है, नए कपड़े उस दिन पहनने का मशवरा है। ये ना सुन्नत है ना ज़रूरी है, सिर्फ एक मशवरा है। इसी तरीके से दूसरा मौका है, जब आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में तशरीफ़ ले जाए, और जब प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी देने के लिए जाए, तो कोशिश करें ऐसे कपड़ों में जाए जिन कपड़ों में आपने गुनाह नहीं किया, यानी नए कपड़े। तो नया कपड़ा पहने, खुशबू लगाए और रोज़े अक़दस पर हाज़िरी देने के लिए जाए। तो ये मर्द हज़रात से कपड़ों के ताल्लुक से मशवरा है। हाँ, कुछ छोटी-मोटी चीज़ें आपके अंडरगारमेंट्स है, आपका दस्ती रुमाल है, हाथ रुमाल है, हैंडकरचीफ वगैरह, वो जो भी ज़रूरत की चीज़ें, बनियान वगैरह आपने लेनी है, सॉक्स वगैरह पहनने हैं, तो वो सब चीज़ें आप देख लें। अब आइए ख़वातीन की तरफ, मस्तूरात की तरफ। मस्तूरात अपने साथ में क्या लेगी? मस्तूरात का चूँकि कोई पर्टिकुलर एहराम नहीं है, लेकिन हालत एहराम के अंदर में भी पराए मर्दों से चेहरे को छुपाना बेहतर है। इसलिए माँ बहनों से दरख्वास्त है, एक पी कैप आती है। देखिए इस तरह की कैप होती है, इस पर कपड़ा डाल देने से जो है, चूंकि हालत एहराम में ये पाबंदी होती है कि कोई कपड़ा चेहरे पर लगना नहीं चाहिए। तो माँ बहनें पर्दा करने के लिए इस कैप को अगर इस्तेमाल करेगी, तो चेहरा और कपड़े के दरमियान में एक डिस्टेंस बन जाएगा और एहराम की पाबंदी भी पूरी हो जाएगी। तो हम ये एहराम कैप कह सकते हैं उसको, उस तरह की कैप ले ले, पी कैप जो होती है वो ले ले, और उसके साथ साथ में आप अपना हिजाब है, आप अपनी अबाया है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत के, और नॉर्मल कपड़े जो हैं आपके बकिया दिनों के अंदर में पहनने के लिए, तो ये कपड़े जो हैं आप लें। तो इन कपड़ों के अंदर में एक चीज़ का ख्याल रखें, बल्कि ये मशवरा मेरा मर्द हजरात से भी है कि वो कपड़ा सिंथेटिक मटेरियल का ना हो, क्योंकि सिंथेटिक मटेरियल के अंदर में वो नज़र तो खूबसूरत आते हैं, लेकिन वो पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करते, जज़्ब नहीं करते, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीने का एहसास ज़्यादा होता है, गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। तो आप जो है कॉटन का कपड़ा लें, ऐसा लाइट वेट कपड़ा लें, लिनन वगैरह लें, जो पहनने में हल्के हो और बदन पर जो है कंफर्टेबल हो। मस्तूरात अपनी इनर कैप्स वगैरह भी ले सकती हैं, जो अबाया के अंदर हिजाब के अंदर में इस्तेमाल करती हैं, और अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं मस्तूरात अपने साथ में ले लें। तो एहराम और क्लोथिंग्स के एतबार से ये चीज़ें अपने साथ में आपने लेनी। अब आते हैं हम, अगली कैटेगरी है फुटवेयर। फुटवेयर के अंदर में मर्दों के ताल्लुक से तो अर्ज ये कर दिया जाए कि जब वो हालत एहराम में होंगे, तो उन्हें ऐसी चप्पल पहननी है जो चप्पल उनकी पैर की उभरी हुई हड्डी को ढांप न दे। उसके अलावा भी कुछ मकामात हैं। देखिए इस तस्वीर के अंदर में मैंने वो सारी चीज़ें एरो से बताई गई हैं। ये दारुल उलूम कराची का फतवा है, जिसके अंदर में ये तस्वीर बताई गई है कि ये सारी चीज़ें जो हैं हालत एहराम में खुली रहनी चाहिए। इसके लिए आसान शक्ल ये है, 2 पट्टी वाली स्लीपर्स जो आती हैं उसको पहन ले, लेकिन अच्छी क्वालिटी की स्लीपर परचेज करे, अच्छी ब्रांड की परचेज करे, जो आपको कंफर्ट पहुंचा रही हो, उसको पहले घर पर यहाँ इस्तेमाल कर ले।
अगर आपने यहाँ पर यूज कर ली है, अब वो आपको चलते वक्त जो है वो काटेगी नहीं, आप उससे आदी हो चुके हैं, आपके पैर उसके साथ एडजस्ट हो चुके हैं। तो आपने जो है अच्छी क्वालिटी के स्लीपर्स लेने हैं मर्दों के लिए। उसके अलावा मर्द चाहे तो शूज़ भी ले सकते हैं। जब हालत एहराम में नहीं है तो शूज़ में चूंकि चलना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो आप अच्छी ब्रांड के कंफर्टेबल शूज़ खरीद लें। देखिए, हज के सफ़र पर जब इतना पैसा खर्च करते हैं तो 2-4-5 हज़ार अगर आप अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड चप्पल को परचेज करने में या शूज़ परचेज करने में खर्च करेंगे, ये आपके सफ़र को आसान बनाएगा। यहाँ पैसे बचाने की फिक्र न की जाए, आसानी को मुकद्दम किया जाए। इसलिए अच्छे ब्रांडेड जूते ले, चप्पल ले। ख़वातीन के लिए, चूंकि एहराम में उनके लिए कोई पर्टिकुलर चप्पल की पाबंदी औरतों के लिए नहीं है, औरतें जो हैं उनसे मेरा मशवरा ये है, ये भी किसी अच्छी ब्रांड के शूज़ ले। इससे इनके लिए चलना आसान हो जाएगा और चलने के दौरान जो है पैरों का दर्द वगैरह जो है वो कम होगा। शू को रखने के लिए, जूतों को रखने के लिए शू बैग ज़रूर अपने साथ में ले लें। इस तरीके से जो है हमारे फुटवेयर के अंदर में इन चीज़ों का हमें ख्याल करना है। अब हम आते हैं पर्सनल हाइजीन एंड टॉयलेटरीज़ की तरफ। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ें हैं। इसका तज़किरा आपको आसानी के लिए, याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, लेकिन हालत एहराम के अंदर में टूथपेस्ट का इस्तेमाल ममनू है। मिसवाक आपके पास में होना चाहिए। इसी तरीके से नेल कटर है, सीज़र है। तवाफ़ वगैरह से उम्रा से फारिग होने के बाद ख़वातीन को अपने हलक करने के लिए सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी, और वैसे भी कोई चीज़ कभी काटने की नौबत आई तो सीज़र आपके पास में है, कैंची आपके पास में है तो आसानी होगी। इसी तरीके से रेज़र वगैरह जो है वो भी ज़रूरत की चीज़ हैं। कॉम्ब, कंघी, ये हमारे पास में होनी चाहिए। एक छोटा-सा मिरर भी अपने साथ में ले लें। इसके अलावा साबुन है, शैम्पू है, वॉशिंग पाउडर है। लेकिन हालत एहराम के अंदर में खुशबू वाला साबुन, खुशबू वाला शैम्पू, इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। इसलिए हालत एहराम में आपने अनसेंटेड, बगैर खुशबू का साबुन इस्तेमाल करना है। वॉशिंग पाउडर आप जो ले रहे हैं तो वॉशिंग पाउडर हो सके तो छोटे-छोटे पाउच में लें, ताकि इस्तेमाल किया और फेंक दिया, उसको संभालने की ज़्यादा फ़िक्र हमारे ऊपर सवार ना हो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये हमारे साथ में हमारे पर्सनल हाइजीन के हिसाब से होनी चाहिए। ड्राई स्किन का मसला है तो वैसेलिन या मॉइस्चराइज़र अपने साथ में ले सकते हैं। तो ये पर्सनल हाइजीन और टॉयलेटरीज़ की चीज़ें थी जो आपके सामने पेश कर दी। अब नेक्स्ट है मेडिसिन एंड फर्स्ट एड। देखिए, मेडिसिन के ताल्लुक से मुस्तकिल एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पूरा डिटेल इंशाल्लाह कौन सी मेडिसिन लेकर जानी है और कौन सी मेडिसिन पर वहाँ पाबंदी है। यहाँ हम आसानी से इस्तेमाल करते हैं लेकिन वहाँ पाबंदी है, आपके लिए एयरपोर्ट पर परेशानी का जरिया बन सकती है। वो इंशाल्लाह तफसीली उस वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी जो है आपने याद रखना है, आपकी वो मेडिसिन जो आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, डेली यूज़ की मेडिसिन, जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, डायबिटीज़ की मेडिसिन है, थायराइड की मेडिसिन है, या कोई और बीमारी है जिसकी डेली यूज़ कर रहे हैं आप, रेगुलर मेडिसिन है, उसको आपने लेना है। उसके अलावा एसओएस मेडिसिन और फर्स्ट एड मेडिसिन, यानी दर्द की, ज़ुकाम की, एलर्जी की, वो इंशाल्लाह डिटेल में उस वीडियो में बता देंगे। यहाँ सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, ऐसी मेडिसिन भी आपने अपने साथ में लेनी है। अलबत्ता जितनी भी मेडिसिन आप ले उसको प्रिस्क्रिप्शन पर लिखवा लें। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके पास में हो, वो प्रिस्क्राइब्ड हो, और उसके साथ साथ में अगर आपके पास में रिपोर्ट्स मौजूद हैं, अपने किसी मर्ज के लिए आप कोई पर्टिकुलर मेडिसिन ले रहे हैं, रिपोर्ट अगर साथ में ले लेते हैं बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये मेडिसिन एंड फर्स्ट एड। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यूजफुल गैजेट्स। सबसे पहला नंबर है मोबाइल का, जिसके बगैर हमें चारा नहीं। मोबाइल, हमारे पास में स्मार्टफोन होना चाहिए, क्योंकि इस मर्तबा हज कमेटी की तरफ से हुज्जाज को स्मार्ट वॉच दी जाएगी। स्मार्ट वॉच तभी वर्क कर पाएगी जब वो मोबाइल से कनेक्ट होगी। तो आपने मोबाइल, स्मार्टफोन लेना है, उसके साथ साथ में आपको हज कमेटी की तरफ से दी गई हुई स्मार्ट वॉच भी आपने इस्तेमाल करनी है। मोबाइल चार्जिंग के लिए चार्जर जो है लाजमी है। इसी तरीके से पावर बैंक अगर आपके पास में है तो किसी ऐसे मौके पर जहां आपको जो है चार्जिंग का कोई पॉइंट नहीं मिल रहा तो आप पावर बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके हज के 5 दिनों के अंदर में आप एक्सटेंशन केबल भी अपने साथ में ले सकते हैं, ताकि इन केस एक ही के पॉइंट है और उस वक्त में आपको चार्ज करना है फ़ोन, दूसरे साथियों को भी चार्ज करना है, तो अगर एक्सटेंशन केबल है तो 2 4 5 साथी उसका इस्तेमाल करके अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं या किसी दूसरे गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिवर्सल एडाप्टर आपके पास में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर में सॉकेट जो होते हैं उसकी पिन डिफरेंट होती है, इसलिए आप यूनिवर्सल एडाप्टर रखेंगे तो उसकी वजह से आप अपने मोबाइल वगैरह को और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जो है इस्तेमाल चार्जिंग वगैरह के लिए आसानी से कर सकेंगे। इसी तरीके से ईयरबड्स अपने साथ में ले लें।
कमरे के अंदर में कई साथी होते हैं, 2-4 साथियों के बीच में कमरा मिला हुआ है। आपने फ़ोन पर जो है अपने मोबाइल के अंदर में कोई नात शुरू कर दी, कोई बयान शुरू कर दिया, दूसरा साथी सोना चाहता है, उसे डिस्टर्बेंस होगा। ईयरबड्स आपके पास में है, ईयरबड्स लगा लिए, अब आप सो रहे हैं, सुन रहे हैं और किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो ईयरबड्स ज़रूर अपने साथ में रखें। एक छोटी-सी टॉर्च हो सके तो अपने साथ में रखें, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जो है वो आपको काम आएगी। अगली कैटेगरी है वेदर प्रोटेक्शन एंड कंफर्ट आइटम्स। गर्मी का मौसम है, इस साल जो हज में जा रहे हैं तो अंदाज़ा यह है कि 45 टू 50 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। अब इस टेम्परेचर के अंदर में सख्त धूप से बचने के लिए छाता, अम्ब्रेला अपने साथ में लेकर जाएं। कोशिश करें वाइट कलर की हो, इसलिए कि वाइट कलर जो है सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि दूसरे कलर जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो वाइट कलर की छाता अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो गर्मी का एहसास थोड़ा कम हो जाएगा। तो अम्ब्रेला आपके साथ में ज़रूर होनी चाहिए। सन ग्लासेस भी अपने साथ में ले लें, इसलिए कि सख्त गर्मी से आंखों को भी तकलीफ होती है, तो आप सनग्लास अपने साथ में ले लें, गॉगल्स अपने साथ में ले लें। आप अगर पावर के यानी नंबर के चश्मे पहनते हैं तो ऐसे चश्मों के अंदर में भी आप ऐसे ग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं जो धूप के अंदर में थोड़ी सी राहत पहुंचाने वाले। इसका कलर शेडिंग हो जाता है और रात के अंदर में या धूप में नहीं है, आप इनसाइड रूम है तो फिर जो है वो नॉर्मल बन जाते हैं। तो ऐसे चश्मे आप अपने साथ में जरूर बनवा लें। और सनस्क्रीन लोशन, सख्त गर्मी से बचने के लिए सनस्क्रीन लोशन का भी इस्तेमाल जो है करना चाहिए, लेकिन अगर आप हालत एहराम में हैं तो खुशबू वाला सनस्क्रीन लोशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका आपने ख्याल। स्प्रे बोतल आपके पास में हो ताकि जब सख्त गर्मी हो तो ऐसे सख्त गर्मी के अंदर में अगर आप उसको स्प्रे करेंगे तो साथियों को भी राहत होगी, खुद के ऊपर भी स्प्रे करके ठंडक का एहसास आपको मिलेगा। एक लाइट शॉल भी आपके पास में होनी चाहिए। देखिए गर्मी तो है मक्का मुकर्रमा में, लेकिन अल्लाह ना करे ऑल ऑफ सडन आपको फीवर आ गया, बुखार आ गया, मदीना मुनव्वरा में जाएंगे तो मौसम थोड़ा सा वहाँ चेंज होगा, हल्का सा ठंडा मौसम होगा। अब वहाँ पर जो है किसी को सर्दी जुकाम में ठंडक का एहसास हो रहा है, तो एक लाइट वेट शॉल आपके पास में है, हल्की फुल्की शॉल आपके पास में है, तो आप अगर ऐसी सूरत आती है तो आपके लिए कंफर्ट का जरिया बनेगी। अब आते हैं कुछ ऐसी यूजफुल आइटम्स की तरफ जो छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही काम की चीजें। सबसे पहले मैं मशवरा दूंगा, एक पेन और डायरी आपके पास में हर हाजी के पास में होनी चाहिए, मर्द के पास भी औरत के पास में भी। एक काम उसके अंदर में ये किया जाए कि उसके अंदर में आप अपने जरूरत के कॉन्टेक्ट नंबर लिख लें। हम आजकल चूंकि मोबाइल डिपेंडेंट बन चुके हैं इसलिए नंबर याद नहीं रखते, फिर सऊदी में जो नंबर आप लेंगे वो नंबर तो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, तो वो याद करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बेस्ट वे ये है कि आप अपने पास में डायरी रखें जिसके अंदर में आप अपने साथियों के सऊदी के नंबर, आपके रिश्तेदारों के इंडिया के नंबर ये लिख ले। आप अगर हज कमेटी से जा रहे हैं तो आप हज इंस्पेक्टर, तो वो आपके साथ में है, उनका नंबर आप सेव कर सकते हैं। आप कोई और ऑफिशियल्स के नंबर सेव करना चाहते हैं उसमें कर ले। आप अगर प्राइवेट टूर से जा रहे हैं तो अपने टूर ऑपरेटर्स के नंबर जो है वो सेव कर ले, उसमें लिख ले, ताकि आपको इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, बैटरी खत्म डिस्चार्ज हो गई और अल्लाह ना करे आपका नेटवर्क नहीं आ रहा या कोई और ऐसा इश्यू हो रहा है, मोबाइल खो गया, ऐसी सूरत में जो है आपके लिए आपके पास पेन और डायरी काम देगी। एक मार्कर पेन अपने पास में रखें, कभी कभी कुछ चीज़ों को कुछ मार्किंग्स की ज़रूरत पड़ती है, मार्कर पेन होगी, लिखने में आसानी होगी। आपकी कुछ ऐसे टाइटल्स कहीं पर लिखने हैं, नाम वगैरह कहीं लिखना है तो मार्कर पेन से लिखने में आसानी होगी। सेलो टेप अपने साथ में रखें, सेलो टेप सामान के पैकिंग के अंदर में आपको बहुत ही मुआविन बनेगी। वेइंग स्केल, आपने जो सामान परचेस किया है, एयरलाइन के अंदर में एक लिमिटेशन होती है, एक बैग के अंदर में 20 किलो की इजाज़त होती है, हैंड बैग के अंदर में 7 किलो की परमिशन होती है। अगर आपके पास अपना वेइंग स्केल है तो आपके सामने रहेगा कि कितना सामान आपने परचेज किया है। जरूरत से जायद सामान आप वेइंग स्केल से वजन करके आप उसको छोड़ सकते हैं, वरना एयरपोर्ट पर छोड़ना पड़ेगा। तो वेइंग स्केल अपने पास में होना चाहिए। एक छोटा सा लॉक हमारे पास में होना चाहिए ताकि हम अपने बैग वगैरह पर लगा सकें। अगर बैग में इनबिल्ट लॉक है तो बेहतर है, वरना कई मरतबा कोई ऐसी जगह पर लॉक लगाने की जरूरत पड़ती है, तो छोटा सा लॉक अगर हमारे पास में होगा तो हम उससे अपने सामान की हिफाजत कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग आपके पास में हो, पॉलीथीन बैग हमेशा आप अपने साथ में, वो बैग जो आप गले में लगाए हुए रखेंगे जिसमें आपके पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उसमें रखें। वजन उसका कुछ नहीं होता, लेकिन कभी आपने कोई चीज ली तो उसकी हिफाजत के लिए, कभी वो जिस बैग में दी थी वो खराब हो गई, फट गई, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप मताफ में बैठे हैं, अल्लाह ना करे वॉमिटिंग होने लगा, जी मतलने लगा, ऐसी सूरत में आप उसमें वॉमिट कर देंगे, मताफ की सफाई बाकी रहेगी। अगर कालीन पर सफ़ों पर बैठे हुए हैं तो सफ़ खराब नहीं होगी, तो इसलिए पॉलीथीन बैग हमेशा अपने साथ में रखें।
सेफ्टी पिन वगैरह जो है वो भी कई मरतबा छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़े काम की होती हैं। इसी तरह थ्रेड और नीडल, सुई धागा जो है ये भी कभी अल्लाह ना करे कपड़ा किसी का इस तरह से फट गया तो आप उससे जो है उसको दोबारा किसी न किसी दर्जे के अंदर में सी सकते हैं। रबर बैंड अपने पास में रखना चाहिए, एक स्ट्रिंग रस्सी आपके पास में होनी चाहिए। कई मरतबा कपड़े धोकर सुखाने के लिए आपके पास जगह होती है लेकिन बांधने को रस्सी नहीं होती। कभी-कभी ऐसी नौबत आती है कि मर्द और ख़वातीन एक ही जगह जमा हो चुके हैं, दरमियान के अंदर में पर्दा करना है, तो रस्सी अगर आपके पास में होगी, उसको बांधकर आप दरमियान में पर्दा कर सकेंगे। इसी तरह कपड़े सुखाने के लिए जो है, अगर आप टेरेस पे कपड़े अपने सुखाते हैं, तो क्लिप्स जो आती हैं, कपड़ों को पकड़ रखने के लिए जो है, वो क्लिप्स अपने साथ में ज़रूर लेकर जाएँ। एक आखिरी चीज़, अगर आप पावर के चश्मे पहनते हैं, तो 2 पैर चश्मे बना लें, इसलिए कि कई मर्तबा होता ये है कि चश्मा गिर गया, फूट गया, अब नया चश्मा वहाँ बनाना सबसे पहले महँगा बहुत है। महँगा को एक तरफ छोड़ें, आप पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे, खैर उस पर भी सवाब मिलेगा, लेकिन उसको बनवाना, उसकी जगह को ढूँढना, ये ज़्यादा मुश्किल है और पता नहीं कितने दिन बाद मिलेगा। वहाँ तक अगर आपके नंबर हैं, तो गोया आप तो नाबीना बन जाओगे, तो ब्लाइंड बन जाओगे, ना आप कुरान पढ़ सकते हो, ना आपको अच्छे से कुछ दूर की चीज़ दिखाई देगी। कभी नज़दीक के जिसको नंबर्स हैं, उसके लिए नज़दीक का पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, जो सफ़र की आसानी के लिए बहुत ही अहम है। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ही ताकीद से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा अपने साथ में लें। हाँ, आखिर में एक चीज़ और बता दूँ, कुछ सूखा नाश्ता वग़ैरह हमारे साथ में ज़रूर होना चाहिए। हैंडबैग में रखा जाए, ताकि एहराम भी आप अपनी हैंडबैग में रखें, दोनों पैर, ताकि अल्लाह ना करे एक पैर खराब हो गई, तो आप हैंडबैग से निकालकर दूसरी पैर चेंज कर सकते हैं। आपके पास सूखा नाश्ता हो, जिसको आप एयरपोर्ट पर कभी ऐसा डिले हो गया, तो उस नाश्ते से अपना पेट भर सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट है, उसका शुगर लेवल डाउन हो जाता है भूख की वजह से, अगर कुछ नाश्ता आपके पास में है, आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। नाश्ते में क्या ले जा सकते हैं? तो ड्राई नाश्ता होना चाहिए। सबसे बेहतरीन चीज़ ड्राई फ्रूट है। थोड़ा-सा खाने पर पेट भारी हो जाता है, ताकत भी अच्छी खासी मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। खजूर है, डेट्स हैं, इसमें भी वही मामला है कि थोड़ी-सी खजूर खा ली, अच्छी खासी एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। इसी तरीके से आपको स्नैक्स तैयार नमकीन वगैरह मिलते हैं, वो अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। बिस्किट्स वगैरह अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। इस तरह का सूखा नाश्ता जो है, ये आपको हज के 5 दिनों में भी काम देगा। खाना तो आपको वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन कभी खाने में ताख़ीर हो गई, ट्रैफ़िक या किसी और मसले की वजह से आपके पास कुछ ऐसा सूखा नाश्ता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, जो आपके साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा और चीज़ें भी हो सकती है, हो सकता है पूरी कोशिश की गई है कि जितनी ज़रूरत की चीज़ें जो कवर करनी चाहिए, वो कवर कर लें। हो सकता है कोई चीज़ रह गई हो, आपसे दरख़्वास्त है, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इस लिस्ट में नहीं आई, तो आप कमेंट के अंदर में ज़रूर लिख लीजिएगा। इंशाअल्लाह आइंदा सालों के अंदर में हुज्जाज की रहबरी के लिए काम में आएगी। और इसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें हाजियों को पेश आने वाले मसाइल की रहबरी की जाती है, ख़ास करके हज के अरकान के ताल्लुक से। एक तो होते हैं हज कमेटी के प्रोसीजर्स के बारे में, तो उस मामले के अंदर में तो हमें ज़्यादा मालूमात नहीं होती, लेकिन हज के अरकान की अदायगी के ताल्लुक से आपके कोई सवाल है, आपको कोई उलझन है, आपके कोई मसाइल है, तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और आपके ज़हन में कोई टॉपिक आ रहा है कि फ़लाँ टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो उसका मशवरा भी आप व्हाट्सएप के ज़रिए से दे सकते हैं। इसी तरह के वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत के अंदर में हाज़िर होते रहेंगे। हमारा मकसद ये है कि आपका हज आसान हो, सही हो, और यही मकसद के साथ आप भी अपने दूसरे साथियों को जो है ये वीडियो शेयर करते रहें, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो।